अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि फाइवर के ऊपर आप कैसे एक बेस्ट गिग बना सकते हैं जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम ऑर्डर्स हैं। कैसे आप एक अच्छी गिग बना सकते हैं, अट्रैक्टिव गिग बना सकते हैं और कैसे अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमने फाइवर लिखा और अपने गूगल पर सर्च किया और हमारे पास कुछ इस तरह से फाइवर ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्विच टू सेलिंग, ठीक है। इसके साथ आपकी डीपी, आपका लोगो, आप जो भी लगाएंगे अपनी प्रोफाइल के अंदर वो यहाँ पे शो होगा और उसके साथ लिखा होगा स्विच टू सेलिंग। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सेलर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो भी आपने, अगर यहाँ पर ये आपके पास नहीं आ रहा होगा ऑप्शंस, ये रेटिंग अगर आपके पास नहीं आ रही होगी, रेटिंग उस टाइम होती है जब आपने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स किए हों और उनके ऊपर लोग रिव्यूज़ दें, तो वो रेटिंग होती है कि आपने कितना अच्छा काम किया। वो आपको जो रिव्यूज़ मिलते हैं, रेटिंग मिलती है, वो यहाँ पर लिखी होती है, ठीक है। अभी मार्च की आज 7 डेट है और मार्च की जो अमाउंट है वो $20 लिखी हुई है। और अभी पेमेंट जो है वो मज़ीद आगे अपडेट नहीं हुई है, इसको 15 डेज़ लगते हैं अपडेट होने में। मेरी मार्च की जो इनकम है वो $20 से अबव ही है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुई है क्योंकि इसको अपडेट होने में 20 या 15 डेज़ लगते हैं। तो ये डैशबोर्ड आपके पास इस तरह से कुछ नहीं आ रहा होगा, आपका भी ज़ीरो होगा यहाँ पे क्योंकि आप अभी न्यू हैं। और यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड और उसके साथ एक ऑप्शन है माई बिजनेस, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा गिग्स, ठीक है। अभी यहाँ पर जब आप गिग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई भी गिग्स नहीं आएंगी क्योंकि आपने अभी गिग्स नहीं बनाई हैं, अभी ये हम फर्स्ट बनाने वाले हैं आपकी। तो यहाँ पर आपने क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर क्लिक कर देना। आपके पास जो ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू गिग, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। कुछ इस तरह से जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर टॉप पर अगर आप देखें तो 6 स्टेप हैं, इसके 6 स्टेप्स के अंदर हमारी ये जो गिग है इसको क्रिएट करना हम सीखेंगे। फर्स्ट वन क्या है, ओवरव्यू है। सेकंड प्राइसिंग है। थर्ड डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ जो लिखा हुआ है इसका मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फोर्थ वन है रिक्वायरमेंट्स। फिफ्थ गैलरी। सिक्स पब्लिश। तो कुछ इस तरह से इसके स्टेप्स बने हुए हैं जिनको हमने वन बाय वन कंप्लीट करना है और अपनी गिग को कंप्लीट बनाना है और उसको रैंक करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला काम है वो हमारे पास लिखा हुआ है कि टाइटल। आपने अपनी गिग का टाइटल देना है। ये सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो गिग का टाइटल है वो हाई रैंक्ड होना चाहिए और वो ऐसे कीवर्ड्स हों जो रैंक करें। वो कैसे लेने हैं, उसके लिए हम यहाँ पर ओपन करेंगे चैट जीपीटी। यहाँ पर मैं एक और न्यू टैब में गया हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ चैट जीपीटी और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास लॉगिन है इसलिए ये मुझसे लॉगिन नहीं मांगेगा। आपके पास लॉगिन नहीं होगा अगर, तो आपने लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आगे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी ईमेल से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास पहले लॉगिन हुआ हुआ इसलिए मेरे पास वो नहीं आया है। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। ये सामने आ गया, मैसेज चैट जीपीटी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रही है। यहाँ पर आपने उसको कंप्लीट डिटेल बतानी है स्टोरी वाइज, जैसे आई एम अ फ्रीलांसर एंड नाउ आई एम मेकिंग अ फाइवर गिग अबाउट फ्लटर development. So tell me a short and high ranked title for kick. अभी मैंने इसको कंप्लीट बताया कि मैं क्या करता हूँ और मुझे क्या चाहिए, तो इसने मुझे एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का टाइटल जो है वो क्रिएट करके दिया है। हम इसको कॉपी करेंगे और इसको वहाँ पर पेस्ट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, वो आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ। यहाँ से मैं ये कॉलन जो है इसको रेज कर दूँगा और आई थिंक ये थोड़ा सा इंक्रीज है। ये हमारे पास ऑप्शन नीचे लिखा भी आ रहा है कि लुक्स गुड, लाइक ये गुड लुकिंग तो है लेकिन शॉर्ट होगा तो ज़्यादा बेटर है। तो हम यहाँ पर इसको सर्च कर देते हैं
please short this title and make attractive। ठीक है, अब इसने थोड़ा सा स्मॉल जो है वो दे दिया है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इसकी जगह वो पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर भी हम यहाँ पर जो कॉलन है हम उसको इरेज कर देंगे। यहाँ पर ये मैं कह रहा है कि जो लेटर हमने डाला है इसको हम इरेज कर दें। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जस्ट परफेक्ट। हमारा जो टाइटल है वो परफेक्ट है, मास्टर फ्लटर डेवलपर क्रिएटिंग वाव वर्दी एप्स। ठीक है, जी हमारे पास एक टाइटल है जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया अपनी इस गिग के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो वो कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कैटेगरी सेलेक्ट करने का। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने नीचे जाना है और प्रोग्रामिंग एंड टेक को सिलेक्ट करना है। हम फ्लटर डेवलपमेंट की जो गिग है वो बना रहे हैं, ये बात जहन में रखें। ठीक है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, फ्लटर डेवलपमेंट की। प्रोग्रामिंग एंड टेक जो है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब कैटेगरी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नीचे आ रहे होंगे। यहाँ से हमने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट उसको सिलेक्ट करना है, और आपने अगर वो कोई और काम करना है तो आप उसके रिगार्डिंग ही सिलेक्ट करेंगे। मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट सर्विस टाइप आ रहा है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है बेसिकली। जो फ्लटर डेवलपमेंट है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों ऐप्स बनाता है, तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गिग मेटा डाटा के ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ है ऐप टाइप। ठीक है, तो ऐप टाइप कौन सी है, ये हाइब्रिड ऐप है। फ्लटर आपको पता है हाइब्रिड है, इसके अंदर एंड्रॉयड iOS दोनों चलती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आएगा, यहाँ पर हमने डार्ट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि फ्लटर जो है वो डार्ट को सपोर्ट करता है। आपने इसके अलावा भी अगर कुछ यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं तो। जैसे कि जावा और कॉटलैन, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इनमें भी काम कर सकता हूँ। और इसी तरह से जैसे HTML है, ये जिनमें मैं काम कर सकता हूँ, मैं ईजी हूँ, मैं उनके ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसमें से कोई भी किसी भी चीज़ पे ग्रिप रखते हैं तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेजेस। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फ्रेमवर्क। ठीक है, यहाँ पर आ जाना है। तो डार्ट लैंग्वेज के लिए जो फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं, फ्रेमवर्क हमारे पास फ्लटर है, हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई और आप कोई जानते हैं फ्रेमवर्क, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लारावेल का आउनो है, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, और इसके अलावा Node.js जो है इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। आप अपनी स्किल के मुताबिक जो आप काम कर सकते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप सिर्फ फ्लटर लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बेस्ट है। उसके बाद हम चले जाएंगे टूल्स की तरफ। जब हम टूल्स पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर टूल्स हमारे पास सामने आ जाएंगे कि हम कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो आप यूज़ कर रहे हैं आजकल, वैसे जब आपको मैं सिखा रहा हूँ आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई और इसमें से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रिप हो। जैसे मुझे फ्लटर फ्लो है, मैं उसके ऊपर एक टिक कर देता हूँ, फ्लटर फ्लो पे भी मैं काम कर सकता हूँ। फायरबेस जो है इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन आपने वही सिलेक्ट करना है जो आप बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है, उसके बाद परपोज़ पे आते हैं, और ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी एप्लीकेशन के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन है जो आप अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करनी है जो आप करना चाहें। मैं तो वही सिलेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ टास्क, मैं उसके रिगार्डिंग ही सिलेक्ट करूँगा। तो अगर आपके पास अब ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी बिगिनर्स हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, ईज़ी आप बना सकते हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपके पास यहाँ पर चॉइस है, टोटल आप 10 सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो देखना चाह रहा हूँ, डिलीवरी ऐप। ठीक है, यहाँ पर 10 मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी 10 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सपर्टीज़ पे हमने क्लिक किया कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। तो जो मेरे पास एक्सपर्टीज़ है वो क्रॉस ब्राउज़र, और उसके बाद सिक्योरिटी, डिज़ाइन, फायरबेस, एड्स एंड मोनेटाइजेशन, और इसके अलावा API इंटीग्रेशन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्ट हो गए हैं। अभी आपने अपनी जो है वो यहाँ तक को कंप्लीट कर लिया है।
अपने अब हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है पॉजिटिव कीवर्ड्स का, कि पॉजिटिव कीवर्ड्स आप इसके अंदर पुट करें। आपकी जो गिग है उसके अंदर पॉजिटिव कीवर्ड्स कौन से हैं वो हमने यहाँ से निकालने हैं। चैट जीपीटी पे आएंगे, वो वहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे पॉजिटिव कीवर्ड्स। अब ये हमें पॉजिटिव कीवर्ड्स बता देगा यहाँ पर। सॉरी, हम यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव कीवर्ड्स ऑफ माई गिग। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ इस तरह से इसने कीवर्ड्स बता दिए हैं। अब हमने इन कीवर्ड्स को वहाँ पर लिखना कैसे है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो एफिशिएंट जैसे है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। एफिशिएंट, कंट्रोल सी। यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 जो है वो दे सकते हैं, और आपने जो भी वर्ड लिखना है उसको लिखने के बाद एंटर करना है तो ही वो कीवर्ड काउंट होगा, वहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कोई से भी 5 जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं वहाँ पर पुट कर देता हूँ। जो भी करना है उसके बाद आपने एंटर करना है, वहाँ पर पेस्ट करने के बाद तो ही वो ऐड होगा। रिस्पॉन्सिव, आप यहाँ से अपने पास जब सर्च करेंगे उसमें से कोई से भी 5 आप उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कोई से भी 5 जो है वो ऐड कर रहा हूँ, पर वो मैंने सारे ही चैट जीपीटी से निकाले हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने ऐसे ही करना है, तो होप सो आपकी जो गिग है वो इंशाल्लाह अच्छी होगी और अच्छा वर्क करेगी और बहुत जल्दी रैंक करेगी। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन है हमारे पास प्राइसिंग का। अब हमने अपनी एप्लीकेशन की प्राइसिंग सेट करनी है, प्राइस देनी है हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर। हम प्लान्स बताएंगे कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो प्राइस है वो किस हिसाब से होगी और कैसे कैसे होगी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने इसके जो नेम्स हैं वो सेट करने हैं। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, आप इनको ही एज अ नेम लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर मैं इसका नेम लिख देता हूँ सिल्वर, और इसका लिख देता हूँ गोल्ड, और इसका डायमंड। ठीक है। अब हमने यहाँ पर डिटेल्स लिखनी है कि हमारे पास जो ये प्लान्स हैं उनकी जो हम ऑफ़र कर रहे हैं इस प्लान के अंदर वो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो सिल्वर प्लान है इसके अंदर जो है वो 4 to 5 स्क्रीन्स का जो है 5 स्क्रीन्स, और जो हमारे पास गोल्ड है इसके अंदर 8 to 9 स्क्रीन्स, और जो हमारे पास प्रीमियम है इसके अंदर हम 12 to 15 स्क्रीन्स। ठीक है, और इसका जो हमारे पास बेसिक है, इसका जो हमारे पास बेसिक होगी इसका डिलीवरी टाइम हम लिख देते हैं 4 days, और जो स्टैंडर्ड है 8 to 9 स्क्रीन्स वाली इसका हम डिलीवरी टाइम लिख देते हैं 14 days, और जो हमारे पास प्रीमियम है इसका हम डिलीवरी टाइम लिख देते हैं 21 days। वैसे ये चेंज हो सकते हैं, जब आप क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उससे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम आगे पीछे कर सकते हैं, वो आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस प्लान के अंदर जो हमारे पास पहला प्लान है बेसिक, हम इसके अंदर क्या क्या बना के देंगे। एक तो हमारे पास फंक्शनल ऐप होगी, फंक्शनल iOS ऐप होगी, एंड्रॉयड ऐप दोनों होगी। ठीक है, उसके बाद ऐप का डिज़ाइन जो है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे या नहीं वो हमारी मर्ज़ी, हम सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं कि हम ऐप का डिज़ाइन प्रोवाइड कर देंगे, ऐप सबमिशन कर देंगे, ऐप आइकन कर देंगे और स्प्लैश स्क्रीन कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, गोल्ड वाला प्लान है, हम उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर हम थोड़े से फीचर्स बढ़ाएँगे क्योंकि हमने वहाँ पर से इसकी प्राइस को भी इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ऐप आइकन है और हमारे पास ऐड नेटवर्क इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। ऐप डिज़ाइन हम इसमें से स्किप कर देते हैं, हम इसमें नहीं देंगे, तो इसमें हमारे पास 2 फीचर एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। अब जो हमारे पास डायमंड हमारा है प्लान, उसके अंदर हम इन सारे फीचर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सारे फीचर्स हम उस एप्लीकेशन के अंदर बना कर देंगे। तो इसके हिसाब से इनकी प्राइसेज़ होंगी। तो हमारे पास जो बेसिक है इसकी जो हम प्राइस सेलेक्ट करने वाले हैं, और सॉरी अभी हम इसका ये चेक करेंगे रिवीजन। रिवीजन क्या होता है? रिवीजन इसको कहते हैं कि जब आपने यूज़र को क्लाइंट को डिलीवर कर दी है, क्लाइंट को आप चेक करने के लिए भेज रहे हैं, क्लाइंट ने चेक किया है, अगर उसको पसंद नहीं आई है, तो वो रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकता है कि वो इसको आप दोबारा मुझे चेंज करके दें, ये यहाँ से ख़राब है, इसको एडिट करके दें। तो वो रिवीजन बेसिक के अंदर कितनी कर सकता है, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिक के अंदर वो 2 सेलेक्ट कर सकता है और स्टैंडर्ड के अंदर वो 3, एंड जो हमारे पास डायमंड है उसके अंदर अनलिमिटेड वो रिवीजन दे सकता है, ठीक है। इट मीन्स डैट इसके अंदर हम उसको एक अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप बेफिक्र हैं, आपके पैसे कहीं नहीं जाते, आप अनलिमिटेड टाइम रिवीजन करवा सकते हैं, जितनी आपको, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम इसको रिवीजन करके देते रहेंगे। तो अब प्राइस जो है वो इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास बेसिक है, इसको हमने $100 रख दिया है, और यहाँ पर हमारे पास ये स्टैंडर्ड है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं $200, और ये हमारे पास डायमंड है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं $350। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि आप यहाँ पर कोई मीडिया अगर डालते हैं तो फिर आप उसका क्या करेंगे, लाइसेंस्ड इमेजेस अगर आप डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 इमेजेस डाल के देता हूँ तो मैं उसका $4 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, ठीक है। 1 डालता हूँ तो उसके अंदर $2 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। तो हम 2 अगर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और नहीं, हम बेसिक के अंदर हम 1 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। और स्टैंडर्ड के अंदर हम 2 कर लेते हैं, और जो हमारे पास डायमंड है उसके अंदर हम 4 कर देते हैं। ठीक है, प्राइस अभी मैं आपको सेट करना सिखाऊंगा। जैसे ये हमारे पास प्राइस है 102, ये 204 है, 358 है, इस तरह से प्राइस नहीं होती है। हम इसको भी चेंज करेंगे, हम इसको कर देंगे 103, और इसको हम कर देंगे 201, ताकि ये 5 के फिगर में चली जाए, ठीक है। और इसको हम कर देंगे 352। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालना चाहें वो डाल सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है। आप जैसे हमारे पास बेसिक है, हमने इसका लिखा था कि ये 2 डेज़ या आई थिंक 3 डेज़ हमने लिखा था कि हम इसके अंदर डिलीवर करेंगे, आई थिंक 4 डेज़। अगर हम इसको किसी को 1 डे में डिलीवर करते हैं तो हम इस एक्स्ट्रा इसका $50 चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड को फास्ट डिलीवरी देते हैं, लाइक हम उसको 4 डेज़ में करते हैं, तो इसका भी हम एक्स्ट्रा करेंगे $60। और इसी तरह से हमारे पास प्रीमियम जो है, इसका हमने 21 डेज़ लिखा था, अगर ये हम 10 डेज़ में करके देते हैं तो इसका हम $100 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जहाँ तक जो आगे बात आ जाती है, ऐप डिज़ाइन है हमारे पास। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं कि हम ऐप डिज़ाइन अगर बना के देते हैं तो उसका हम कितना चार्ज करेंगे, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अगर इंक्लूडेड सोर्स कोड है, एक्स्ट्रा है, लाइक बेसिक के अंदर हमने जैसे यहाँ पर बेसिक था, इसके अंदर हम सोर्स कोड नहीं दे रहे हैं, इसके अंदर भी सोर्स कोड नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक मुझसे गलती से क्लिक हो गया है, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसको। हम बेसिक के अंदर सोर्स कोड नहीं दे रहे हैं, इसके अंदर भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम सोर्स कोड दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बेसिक वाले को, अगर हमारे पास किसी ने बेसिक हमारे से प्रोजेक्ट बनवाया और उसको सोर्स कोड चाहिए, तो हम उसके लिए लिख देते हैं कि हम अगर सोर्स कोड देते हैं तो उसका एक्स्ट्रा $100 है, ठीक है। एडिशनल रिवीजन अगर कोई चाहता है, लाइक अगर हमारे पास जैसे पहले के अंदर 2 रिवीजन्स थी, अगर किसी ने रिवीजन एक्स्ट्रा कही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, $20 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे फॉर 1 डे, एक दिन के अंदर, ठीक है। इस तरह से आप उसके अंदर कोई भी और चीज़ें अगर ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं, और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। अभी हमारे पास प्राइस का यहाँ पर अगर एरर आता है तो फिर हम उसको हैंडल करेंगे, और जो कि नहीं आया, ठीक है, वो हमने पहले ही सेट कर लिया था। अब हमारे पास थर्ड स्टेप आ गया, डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन।
ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास आएगी हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं और यहाँ पर इसको कहेंगे डिस्क्रिप्शन फॉर माय फाइवर गिग ऑफ लेटर। उसके बाद एंटर कर देंगे तो ये मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी गिग जो है वो सॉरी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के दे देगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फाइवर पे जाके इस गिग में हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से इसने लिखी हुई हमारी गिग जो है और सॉरी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करती है। आप इसमें कुछ भी चेंजिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, पर मुझे ये बेटर लगती है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास काम है वो है FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि आप कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन विद आंसर यहाँ पर पुट कर देने हैं ताकि किसी के अगर कोई क्वेश्चन है तो ऑलरेडी उनके आंसर हमारे पास यहाँ लिखे हों। तो हमारे पास जो कुछ आंसर्स होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए आगे हैं, हम इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी करना है। ठीक है, अब वापस जाएंगे और यहाँ पर ऐड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक ऑप्शन है। यहाँ पर पहले नंबर पे क्वेश्चन एंड सेकंड नंबर पर उसका आंसर। अब ये इसका आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना, ऐड कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐड हो गया। अब हमने नेक्स्ट ऐड करना है, इस पर क्लिक करेंगे ऐड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे और अगेन हम जाएंगे और सेकंड क्वेश्चन को कॉपी करेंगे Ctrl+C में यहाँ पर क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम वापस जाएंगे और इसका आंसर जो है उसको कॉपी करेंगे। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट करके आपने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करने हैं। 7 to 8 क्वेश्चन आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। ठीक है, ऐड अगेन वापस यहाँ पर मैं क्लिक किया करूँगा और मेरे पास ऑप्शन आ जाया करेगा। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको कॉपी किया है और यहाँ पर क्वेश्चन पेस्ट कर दिया है। बेसिकली ये क्वेश्चंस हर किसी के माइंड में आ सकते हैं जो भी कोई प्रोजेक्ट देने लगता है कि जिसको मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ उसको कितना एक्सपीरियंस है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर होता है तो मेरा आंसर ये होगा जो मुझे ChatGPT ने बताया है। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इस तरह से आप यहाँ पर सेवरल क्वेश्चन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन से मैंने ऐड करने वो मैंने कर लिए। यहाँ पर 7 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं और डिस्क्रिप्शन ऐड किया। अब उसके बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर मेरे पास एक एरर ये आया है कि डिस्क्रिप्शन शुड बी 1200 करेक्टर्स, बट मैंने जो लिखी है 1202 करेक्टर्स की लिखी है। 2 करेक्टर्स उसके अंदर एक्स्ट्रा हैं। मैं इसको हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास 1200 आउट ऑफ 1200 है। हम कोशिश करते हैं तो उम्मीद है अब जो है वो नहीं आएगा एरर। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया है तो हमारे पास नेक्स्ट टैब जो है वो ओपन हो गया रिक्वायरमेंट्स का। ठीक है, अभी हमारे पास 3 स्टेप इसके जो हैं वो कंप्लीट हो गए, ओवरव्यू, प्राइसिंग एंड डिस्क्रिप्शन वाला। अब 4 हमारे पास स्टेप जो है वो रिक्वायरमेंट्स है कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है वो कोई भी बायर जो है वो उसकी साइड पे जाएंगे पहले, मल्टीपल चॉइस और विच इंडस्ट्री डू यू वर्क इन एंड मल्टीपल चॉइस ये वाले। अब यहाँ पर आप कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अगर ऐड करना चाहें वो करेंगे। वो हमने मिनिमम और हम एक यहाँ पर लाजमी ऐड करेंगे और मैक्सिमम आप जितने मर्ज़ी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाली लाइन है इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और कॉपी करके इसको हम ChatGPT में डालेंगे और ये हमें बता देगा कि हमने कौन सा क्वेश्चन जो है वो इसको ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमने ये लाइन लिखी है हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए आ गए। हम यहाँ से कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से लिखना चाहें तो अभी आपकी मर्ज़ी है। अगर अपनी मर्ज़ी से कोई और अपनी साइड में आपके पास क्वेश्चन है तो आप लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ से जो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है वो ये है कि ये क्वेश्चन है
इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ऐड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओनली पर्पस, प्राइमरी नहीं लिखते, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ऐप, एंड देन इसके आगे एक लाइन ऐड कर देते हैं, प्लीज़ टेल ऑल योर रिक्वायरमेंट्स फ्रीली, ठीक है। और यहाँ पर हम एक फ्री टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस या अटैचमेंट, हम यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम फ्री टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहे हैं कि वो कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके पास एक बॉक्स होगा, ठीक है। ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जाते हैं, तो हमारे पास जो ये वाला स्टेप है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो आ गया गैलरी, ठीक है। गैलरी का जो स्टेप है इसके अंदर हमने इमेजेस लोड करनी होती हैं, मिनिमम हम 3 इमेजेस ला जो है इसके अंदर अपलोड करते हैं, और एक वीडियो का भी हमारे पास ऑप्शन मिलता है कि वो भी हम अपलोड कर सकते हैं। और ये इमेजेस कौन सी होंगी, जो आपकी गिग जब शो हो रही होगी तो उसके डिस्प्ले पे कौन सी इमेजेस आनी है वो हमने यहाँ लगानी है, ठीक है। और यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी हमारे पास ऑप्शन है। और इसी तरह से अब हमने इमेजेस लेनी कहाँ से, वो हम कैनवा से डिज़ाइन करेंगे, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ कैनवा। तो वहाँ पर जाकर हमने इमेजेस क्रिएट करनी है और वो यहाँ पर पुट करनी है। मैं अभी एक आपको जस्ट एक इमेज क्रिएट करके इसमें दिखा देता हूँ कि वो कैसे करते हैं। हमने यहाँ पर कैनवा ओपन कर लेना है, ऑलरेडी ये मैंने आपको सिखाया हुआ है नो डाउट, फिर भी मैं आपको एक यहाँ पर सिर्फ इसका टच दे रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको ईजीली और कर लें। कैनवा ओपन करना है हमने, और इसके अंदर हमने फाइवर की जो है वो अपना गिग का थंबनेल बनाना है। ये अभी लोड हो जाए तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा फाइवर गिग थंबनेल, उसके बाद एंटर कर देंगे। हमने ये चीज़ याद रखना है कि आपके पास ये जो टेम्पलेट्स है इसके ऊपर क्लिक होना चाहिए, जहाँ पर मैं माउस लेके गया हूँ प्रोजेक्ट्स पे ना क्लिक हुआ हो, वो आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो ही आपके पास न्यू टेम्पलेट्स आएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके पास टेम्पलेट्स आ गए। अब हमने इनको एडिट करना है और इनको अपनी गिग के मुताबिक डिज़ाइन करना है, ठीक है। जो आपकी गिग है, अब हमारे पास फ्लटर की है तो हम यहाँ पर इनको एडिट करके फ्लटर के रिगार्डिंग बनाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ले लेता हूँ, इसको, और इसको एडिट करता हूँ। इसके ऊपर टैप करेंगे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अभी मैं इसको एडिट करता हूँ और उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अभी जैसे ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने ये एक इमेज क्रिएट करके बना के रख दी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ फ्लटर के आइकन्स फायरबेस के और यहाँ पर कुछ डाटा पुट कर दिया है, और कुछ मैंने इमेजेस वगैरह यहाँ पर लगा दी हैं, पिक्चर्स वगैरह, ताकि जो देखने में थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। इसी तरह से आप लोगों ने 3 इमेजेस क्रिएट कर लेनी है कैनवा से, वहाँ पर वो पब्लिश करनी है। अभी मैं यहाँ पर 3 पिक्चर्स जो है वो क्रिएट कर ली हैं। अब वो हम यहाँ पर पब्लिश करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा काम करना है। फर्स्ट वन जो है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारी पहले पिक्चर है, यहाँ पर आपने ब्राउज़ पे आके क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने ये आपका पीसी जो है ये आपको बताएगा कि आपने कहाँ से वो पिक्चर लेनी है। मैंने पहले वाली सिलेक्ट कर ली है जो मैंने पहले बनाई है। उसके बाद मैं सेकंड सेलेक्ट करूँगा और उसका भी तरीका सेम है, और जब सेकंड हो जाए उसके बाद हम थर्ड पे चले जाएंगे। 3 पिक्चर्स जो हैं वो कंपल्सरी हैं, आपने लाजमी ये 3 पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड करनी है तो ही नेक्स्ट प्रोसेस होगा। उसके बाद आप एक वीडियो जो है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है लेकिन मेरे पास है जो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और अगर ये आपके पास कंपल्सरी आता तो आप यहाँ पर एक वीडियो कोई बनाकर कैनवा से ही यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक वीडियो है जो मैंने यहाँ पर पब्लिश कर दी है, अपलोड कर दी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या वो आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और इसके अलावा अभी हम देखते हैं कि ये हमारे पास अगर ये कंपल्सरी पार्ट है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाला, तो हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो आ जाएगा।
ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, पब्लिश। तो हमारी ऑलमोस्ट जो है वो तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर जस्ट इसको पब्लिश करना है। तो यहाँ पर जब मैं पब्लिश गिग करूँगा तो मेरी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, अभी मेरी जो गिग है वो इस टाइम पब्लिश हो चुकी है। और ये कुछ सिंपल से बेसिक से स्टेप्स है जो आपने फॉलो किए इस वीडियो के अंदर, अगर तो आपने गिग क्रिएट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में किसी मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।